हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल के इंडेक्स प्लस एक्स मैच फंक्शन की। तो आज दो फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है वैल्यू, और एक्स मैच फंक्शन क्या करता है? फाइंड करता है पोजीशन को। तो दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, आज कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू हम जो समझेंगे क्या करेंगे, पोजीशन के बेस पे हम क्या लाएंगे, वैल्यू लाएंगे। अब देखते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट के में जो है मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ईएसआईसी नंबर है, डेजिग्नेशन है एंड सैलरी है। मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। और सेल वो भी कैसे चाहिए, एक्स मैच और इंडेक्स फंक्शन को यूज करके। चलिए सबसे पहले क्या करना है, टाइप करना है इंडेक्स। इंडेक्स आ गया, टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन लिखा आ जाएगा, ब्रैकेट भी लग जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सैलरी। सैलरी कहाँ पे है हमारे, यहाँ पे है। ये सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बोल रहे हैं एरे। एरे का मतलब डेटा जहाँ से आपको जो है वैल्यू लानी है। तो हमें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। और सैलरी कहाँ पे है, इस वाले कॉलम में है। तो हमने पूरा पूरा जो है रेंज सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद मैंने जो है कॉमा प्रेस किया। उसके बाद मैंने लिखा एक्स मैच। एक्स मैच क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे रो फाइंड करनी है। तो एक्स मैच में ने मेरे को बोला कि लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉई आईडी। और लुकअप एरे कहाँ देखना है, एम्प्लॉय आईडी कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी हमें मिलेगी यहाँ मिलेगी, इस एरे में मिलेगी हमें एम्प्लॉय आईडी। हमने जो है पूरा का पूरा जो है रेंज सेलेक्ट कर दी है। फिर से मैंने जो क्या किया है, ब्रैकेट को क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया है। और फिर से जो है पूरा फंक्शन को क्लोज कर दिया और मैंने क्या इंटर प्रेस कर दिया। देखिए हमारी जो है सैलरी आ गई है। और आप चाहो तो यहाँ पे जो है ये जो 102 है, यहाँ पे आप 104 लिख के टेस्ट भी कर सकते हो। देखिए 104 पे क्या है हमारी सैलरी 30, 104 पे क्या है सैलरी हमारी यहाँ पे 30। ये देखिए आप 30। आप 108 जो है चेक करिए, 55, 108, 108 अगर आप टाइप करेंगे, चेक करेंगे तो जो है सैलरी देखिए 55 आ गई। दूसरी जो हमारी कंडीशन क्या है कि हमें जो है डेजिग्नेशन लानी है। कर कैसे लानी है, एम्प्लॉय नेम के बेस पे। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इंडेक्स, टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली फंक्शन आ गया। सबसे पहले कह रहे हैं एरे, मतलब कि जो वैल्यू आपको लानी है तो कहाँ से लानी है। सबसे पहले हमें जो है वो रेंज हमको देनी पड़ेगी। हमें क्या चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए। और डेजिग्नेशन हमारी कहाँ है, यहाँ पे है। कौन से कॉलम में है, ई कॉलम में हमारी क्या है, डेजिग्नेशन है। हमने पूरा का पूरा जो है सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स मैच। टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आ गया। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, एम्प्लॉय नेम। मैंने एम्प्लॉय नेम वाला जो है कॉलम S7 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद लुकअप एरे, एम्प्लॉय नेम कहाँ देखना है, यहाँ पे देखना है बी में। मैंने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी है। इस रेंज से जो है वो एम्प्लॉय नेम सर्च करेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए दो ब्रैकेट क्लोज हो रही है, एक एक्स मैच फंक्शन की और एक इंडेक्स फंक्शन की। जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, हमारा डेजिग्नेशन आ रहा है। और एम्प्लॉय का नाम क्या है, राहुल है। और आप एक और इजी तरीका भी है, जैसे आप यहाँ पर नाम अगर टाइप नहीं करना चाहते तो आप जो है डेटा में जाके, इसका जो है डेटा वैलिडेशन में जाके और एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे जो है मैंने एम्प्लॉय नेम की लिस्ट यहाँ पे माना बना दी ये वाली, ठीक है। इंटर प्रेस किया, ओके किया। देखिए यहाँ पे जो है सारे एम्प्लॉय नेम ड्रॉप डाउन में आ गए। अब आप जो है एम्प्लॉय नेम यहाँ से चेंज करिए। देखिए रोहित, रोहित क्या है, परचेज ऑफिसर। देखिए रोहित क्या है, परचेज ऑफिसर है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से दूसरा नेम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अंजलि। अंजलि क्या है, MEL एनालिस्ट। आप चेक भी कर सकते हैं। सना, सना क्या है, प्रोग्राम ऑफिसर। यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से आप जो है लिस्ट बना के भी चेक कर सकते हैं। तीसरा जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं वो है कि अगर मुझे इंटायर जो है रो चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें क्या चाहिए, इंटायर रो चाहिए, तो क्या करना है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंडेक्स। और हमें क्या चाहिए, सारा डेटा चाहिए। तो मैं सारा डेटा अगर चाहिए तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा डेटा अपना। मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया। कैसे सेलेक्ट किया है पूरा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड डाउन एरो की।
फिर मैंने जो है कॉमा प्रेस किया, एक्स मैच फंक्शन लिखा, टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे चाहिए, कॉमा लुकअप एरे, एम्प्लॉय आईडी कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ मिलेगी, यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी मिलेगी। अब मैं इसको ब्रैकेट को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये कह रहा है कि कॉलम नंबर आपका क्या है, ठीक है, हमें कॉलम नंबर जो है क्या चाहिए, हमें कॉलम नंबर पूरा चाहिए, है ना। तो हमें जो है कॉलम नंबर प्रेस कर दिया है, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है हमने, उसके बाद हमने क्या कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। देखिए हमने क्या किया, इंटर प्रेस कर दिया, और देखिए हमारे पास क्या आ गया है, पूरा का पूरा डेटा ये आ गया है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको S3 मतलब आपको अगर पहली रो नहीं चाहिए, दूसरी रो चाहिए, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमें जो है जैसे 108 का नहीं चाहिए, हमें 102 का चाहिए, 102 का यहाँ पे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप जो है इजीली जो है इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है रेफरेंस हटाया तो उसने नहीं लिया, है ना। जैसे मैं रेफरेंस यहाँ पे डालूंगा तो वो जो है ले लेगा। ये देखिए आप, तो फंक्शन जो है बहुत ही इजी है, और इसके बेस में जो है आप जो है पूरा का पूरा डेटा ला सकते हैं, और आपको कुछ करना ही नहीं। यार एक चेंज क्यों पूरी रो आई है, अगर आपने जो है मेरा प्रीवियस इंडेक्स प्लस मैच वाला एग्जांपल देखा होगा तो उसमें भी मैंने समझाया कि पूरी रो कैसे आई, क्योंकि मैंने क्या किया है, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं की है, रो तो हमने लेके आ गए थे एक्स मैच से, लेकिन जब कॉलम की बारी आई तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू छोड़ दी है और इंटर प्रेस कर दिया यहाँ पे देखिए, और इसलिए जो है हमारा पूरा का पूरा रो यहाँ पे आ गया है। एक और एग्जांपल समझेंगे यहाँ पे, और ये एग्जांपल है, ये क्या है, डायनेमिक कॉलम का एग्जांपल है, टू वे लुकअप भी कह सकते हैं आप। ये टू वे लुकअप का एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, और एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। अब देखिए क्या क्या डिफरेंस है इसमें, आप देखिएगा फंक्शन में, इंडेक्स में लिखता हूँ, टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे जो है क्या चाहिए, ये एम्प्लॉय आईडी नहीं, मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। और डेटा अरे डेटा कौन सा है मेरा, मेरा डेटा कौन सा है, डेटा है मेरा ये वाला A22F11 मेरा डेटा है। उसके बाद मैंने क्या बोला है, एक्स मैच फंक्शन लिखा है और टैब प्रेस किया। ये कह रहा है मेरे को लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, H13 एम्प्लॉय आईडी के बेस पे चाहिए। लुकअप एरे कहाँ है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कहाँ है, यहाँ है एम्प्लॉय आईडी। A11 में मेरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, फिर से कॉलम प्रेस किया। हमें क्या चाहिए, अब मैंने जो है कॉमा प्रेस किया, और अब हमें क्या चाहिए कि ये बोल रहा है कि कॉलम नंबर बताओ। तो कॉलम नंबर भी हम कैसे बताएंगे, एक्स मैच से, एक्स मैच लिखा, टैब प्रेस किया, कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमें क्या चाहिए, क्या हमें सैलरी चाहिए। कॉमा प्रेस किया, लुकअप एरे, कह रहे कहाँ मैं देखूँ सैलरी को। हमने कहा आप सैलरी को कहाँ देखो, ये वाले कॉलम में आप देखो। मैंने पूरी की पूरी रेंज जो है सेलेक्ट की, और सैलरी जो है कहाँ आप सर्च करना, यहाँ पे इस वाले कॉलम में सर्च आप करना। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर दिया। देखिए सैलरी आ गई 102 की। अब यहाँ पे अगर मैं 104 करता हूँ तो सैलरी 30,000, और चेक भी कर सकते हैं 104 पे है प्रिया और सैलरी 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर मैं सैलरी की जगह कुछ और लिख दूँ, या मैं इसको भी जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो कैसे रहेगा, चलिए करके देखते हैं। इसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं सैलरी को। मैंने यहाँ पे क्लिक किया सैलरी पे, यहाँ पे गया डेटा वैलिडेशन पे गया। हो सकता है आप अगर एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दूसरी जगह पे भी आ सकता है ना, और होम टैब पे भी आपको मिलेगा अगर आप दूसरा जो है यूज कर रहे हैं। तो मैं मेरा एक्सेल लेटेस्ट वर्जन है ये, और इसलिए मेरे को जो है ऑप्शन में थोड़ा सा आपको इधर उधर नजर आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा लिस्ट में कन्वर्ट करना है। और मुझे क्या चाहिए लिस्ट में, ये कह रहा है एरे बताओ, सोर्स बताओ। तो सोर्स क्या है लिस्ट का, ये वाली चीज चाहिए मुझे लिस्ट में। फिर से मैंने फिर क्या क्लिक किया, इस पर ऐसे सेलेक्ट किया, फिर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फिर क्या किया, ओके कर दिया। अब आप देखिए सारी लिस्ट में मेरी चीजें आ गई होंगी। अब देखिए एम्प्लॉय नेम, नेम के बेस पे देखो एम्प्लॉय नेम आ गया।
एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आ गया एडमिन। 104 में आप देखते रहिएगा, देखो डिपार्टमेंट क्या है 104 में एडमिन, और नाम क्या था 104 में देखिए प्रिया, देखो प्रिया एडमिन। अब देखिए आप ESIC नंबर इनका, ESIC नंबर 4327, देखिए ESIC नंबर भी इनका वही है 4327। आप यहाँ पे जो है मैं बोल्ड कर रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। ऑफिस एडमिन है ये, 30,000 सैलरी है, चेक कर लेते हैं। ये है डेजिग्नेशन इनका ऑफिस एडमिन, और सैलरी क्या है 30,000 है। तो इस तरीके से जो है आप जो है टू वे लुकअप भी यूज कर सकते हैं, और इंडेक्स प्लस एक्स मैच फंक्शन को यूज करते हुए। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और ये है कंडीशनल एग्जांपल। हमने यहाँ पे कंडीशन देनी है, और हमें जो है उस कंडीशन के बेस पे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इंडेक्स, मैंने टैब प्रेस किया, कह रहा है मेरे को एरे बताओ। क्या कह रहा है मेरे को, आप जो है एरे बताओ। बिल्कुल बताएंगे कि जहां से आपको वैल्यू लानी है, यहाँ से वैल्यू लानी है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। पूरी की पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी है। फिर मैंने लिखा एक्स मैच। एक्स मैच जैसे आप लिखेंगे और ये हाईलाइट होके नीचे आ जाता है फंक्शन, टैब प्रेस करेंगे। एक चीज़ आप नोट करना कि जो भी एग्जाम्पल है ये जो है एक्सेल 365 या एक्सेल 2021 से 21 और उससे अबव वाले वर्जन में काम करेगा। ये पुराने वाले एक्सेल वर्जन में एक्स मैच फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। तो जैसे आप एक्स मैच लिखा, अब ये कह रहा है मेरे को कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमने इसको बतानी है। क्या है लुकअप वैल्यू, ये कंडीशन है, जो भी मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा वो मेरी लुकअप वैल्यू है। और लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा ये कह रहा है क्या है, तो हमारा लुकअप एरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, क्योंकि कंडीशन में भी हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। उसके बाद जो है जब आप ये लिख देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको बता रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या कोई और वो चीज चाहिए। हमने कहा नहीं एग्जैक्ट मैच तो नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि या तो एग्जैक्ट मैच मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो उससे बड़ा वाला नंबर हमें दिखाना। हम इस बार इसको ये कह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 1 वाला। जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया तो अब ये मेरे को या तो एग्जैक्ट मैच देगा या उससे ऊपर की वैल्यू देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए 48 आ गया। हमने कंडीशन में क्या दिया था, 43। अगर आप इस रो में चेक करेंगे तो 43 और उससे अबव क्या, यहाँ पे देखिए नीचे 42 है, 35 है, पर नियरेस्ट हाईएस्ट देगा ये, नियरेस्ट हाई। या तो 43 अगर यहाँ पे है तो 43 देगा, इस पूरी सैलरी में 43 नहीं है, तो इसने हमें क्या दे दिया है, 43 से नियरेस्ट ऊपर। तो 43 के बाद 48 ही है। देखिए बीच में ना तो 44 है, ना 45 है, ना 46 है, ना 47 है, पूरा आप चेक कर लीजिए क्या है, 48 है। अच्छा चलिए और एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे देता हूं 34, तो देखिए इसने मेरे को क्या दिखाया है, 35, क्योंकि इसका नियरेस्ट हाई कितना है, 35 है। और अगर मैं यहाँ पे देता हूं 42, तो हमको क्या दिखाएगा, एग्जैक्ट दिखाएगा ये। देखिए 42 का 42, क्योंकि उसको एग्जैक्ट मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55, माना मैं 55 यहाँ पे लिखता हूँ और उसको 55 मिल गया। अच्छा अब 55 को मैं चेंज करता हूँ, मैंने जो है इसमें 1 रुपये और बढ़ा दिया, देखिए उसको नहीं मिला। और 55 के ऊपर जो बड़ा सबसे बड़ा था, मतलब 55 के बाद जो भी 55 1 रुपये के बाद जो है जो भी बड़ा वाला था वो उसने नियरेस्ट बड़ा जो था वो उसने दिखा दिया। अगर यहाँ पे जो है 60,000 ये सैलरी इसने दिखाई है, अगर मैं इसके जो है 55 1 की जगह मैं यहाँ पे किसी की सैलरी, जैसे मैं ये सैलरी चेंज कर देता हूँ और मैंने इसको क्या कर दिया, 55 1 की जगह मैंने क्या कर दिया है, 55 2 कर दिया। अब आप देखिए नियरेस्ट जो है, इससे पहले क्या दिखा रहा था, ये 60,000 दिखा रहा था, अभी कितना दिखा रहा है, नियरेस्ट जो है 50,000 2 रुपीज़ को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला दिखा रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए वापस 60 दिखाएगा ये, वापस क्या दिखाएगा ये, हमको 60 दिखाएगा। देखिए वापस 60 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, और आप इसमें देखिए चेंज भी कर सकते हैं। मैंने 1 दिया है, आपको लग रहा है 1 नहीं देना, आपको जो है क्या चाहिए, या तो एग्जैक्ट मैच चाहिए या उससे छोटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, -1 भी दे सकते हो। अब देखिए आप चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने 55 दिया, 55 1 रुपीज़ दिया, तो इसने क्या दे दिया मेरे को, नीचे वाला दे दिया। अब देखो मैं 42 देता हूँ, 42 और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, 42,001 कर दूंगा। अब देखिए
42001, इस नियरेस्ट जो है उसका कौन सा है, उससे छोटा 42 है, इसने देखो मुझे 42 दे दिया। और अगर मैं जो है 34 लिखता हूँ यहाँ पे, फिर क्या देता है देखिए, 34 का नियरेस्ट कौन सा है, 30 है, छोटा। अभी क्या दे रहा है ये मेरे को, जो भी छोटा है वो मेरे को दे रहा है। तो इस तरीके से ये हमने जो है आपको एग्जाम्पल कुछ समझाई है, यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम जो है एक्स मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलग अलग यूज केस हो सकते हैं और वो जो है आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप उसको उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।